हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में थ्रेड ग्रुप क्या होता है, इसका क्या काम होता है। जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट हम थ्रेड ग्रुप का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए इसे हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए थ्रेड ग्रुप को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्रेड ग्रुप होता क्या है। जावा में एक फैसिलिटी है कि मल्टीपल थ्रेड्स को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट में रख सकते हो। इसके लिए जावा ने थ्रेड ग्रुप नेम का एक क्लास बनाया है जो कि एलएनजी पैकेज के इनसाइट है। और ये जो थ्रेड ग्रुप होता है ये सेट ऑफ थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको डायग्राम के बेसिस पे जब हम समझते हैं तो और बेटर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थ्रेड ग्रुप 1, थ्रेड ग्रुप 2 और एक सिंगल थ्रेड है थ्रेड ए। अब अगर मैं थ्रेड ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो उसके इनसाइड थ्रेड ए, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 है। उसी तरीके से थ्रेड ग्रुप 2 की बात करता हूँ तो उसके इनसाइड थ्रेड 3 और थ्रेड 4 है। इस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें यहाँ पर तो 5 थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें थ्रेड ग्रुप 1 में 2 थ्रेड है, थ्रेड ग्रुप 2 में भी 2 थ्रेड है और थ्रेड ए जो है वो अकेला है। अब इन सबको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में डाल दिया तो वो भी एक थ्रेड होगा, तो वो हो गया हमारा मेन थ्रेड। ओके, तो इस तरीके से इस डायग्राम को हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे थ्रेड को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में हमने डाल दिया है। अब इसको किस तरीके से आप जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट डाल पाते हैं और किस तरीके से यूज कर पाते हैं, इसके लिए एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने टेस्ट नेम का एक क्लास बनाया है और इंप्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को और रन नेम की मेथड को ओवरराइड किया है। और साथ ही साथ मैंने प्रिंट करवाया है जो करंट थ्रेड है उसका नेम। इसके लिए मैंने थ्रेड नेम की क्लास से करंट थ्रेड नेम की मेथड को कॉल किया जिससे करंट थ्रेड निकल जाएगा, और गेट नेम की मेथड को कॉल किया इससे, तो इससे क्या होगा, उसका नेम निकल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर डायग्राम में देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड है। अब जो भी थ्रेड चलेगा उसका नेम मुझे चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे उसका नेम निकालना होगा। इस वजह से मैंने ऐसा किया है। अब आगे आपको करना क्या है, आप किस तरीके से थ्रेड ग्रुप का यूज़ करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में सारे थ्रेड्स को डाल पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया है। अब मैंने यहाँ पर जो मेरी एक क्लास है टेस्ट नेम की, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने अभी आपको बताया कि थ्रेड ग्रुप नेम का एक क्लास होता है जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइट। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है, मैंने यहाँ बताया कि जो जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइट आप देख सकते हैं थ्रेड ग्रुप नेम का एक क्लास होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो थ्रेड ग्रुप नेम की क्लास का मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ। तो मैंने नेम दे दिया कोडेश, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर इसका नेम क्या दिया है इस ग्रुप का, कोडेश। ओके, अब मैं इसको इसी के रेफरेंस में रख दूंगा। बहुत आसान है, इस तरीके से। अब क्या करना है मुझे, अब बहुत आसान है। अब आपको ये करना है कि जो थ्रेड नेम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर थ्रेडिंग चालू करना है। तो जब हम थ्रेड नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके इनसाइट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जो ग्रुप है यानी कि थ्रेड ग्रुप है इसका रेफरेंस पास कर देना। इसके बाद ये जो आपने टेस्ट नेम की क्लास बनाया है इसका रेफरेंस पास कर देना है, और उसके बाद आपको थ्रेड का नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ यश। अब इसको मैं एक रेफरेंस में असाइन कर दूंगा और उस रेफरेंस का नेम है T1। ओके, अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और थ्रेड्स बनाऊँगा। यानी कि जैसे मैंने इसको बनाया, इससे मैं स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल कर दूँगा, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर
कुछ और थ्रेड्स बनाऊंगा। तो एक मैंने अदर थ्रेड बनाया, इसको मैंने T2 रेफरेंस में रखा और यहाँ पर नेम दिया मैंने प्रोग्राम। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐसा मैंने बताया आपको। इससे भी मैंने स्टार्ट को कॉल किया। फिर इसके बाद इसी तरीके से मैंने एक और थ्रेड बनाया, इसको मैंने T3 रेफरेंस में रखा और यहाँ पर इसका नेम दिया मैंने इंदौर, और इससे भी मैंने स्टार्ट को कॉल कर दिया। अब इससे ये होगा कि करंट थ्रेड चलेगा और ये नेम आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिखेंगे। यानी कि सबसे पहले यश प्रिंट होगा जब ये स्टार्ट चलेगा, और इससे जब रन नेम का मेथड चलेगा तो पहला जो थ्रेड है वो यश प्रिंट होगा, फिर पोगरा प्रिंट होगा, फिर इंदौर प्रिंट होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो थ्रेड ग्रुप है इसका भी नेम प्रिंट करवाना है। तो बहुत आसान है, इस रेफरेंस से आप गेट नेम की मेथड को कॉल करें तो इसका भी नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बहुत आसान है। तो क्या करना है आपको, प्रिंट करवाने के लिए system.out.println स्टेटमेंट यूज़ कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रेड ग्रुप नेम पहले, ताकि आपको समझ में आए। और नेम निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसका रेफरेंस है TG, इसे मैं कॉल करूँगा गेट नेम को, तो इसका भी नेम निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जो थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है, इन तीनों को जो थ्रेड ग्रुप है उसके इनसाइड डाल दिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो थ्रेड ग्रुप है इसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए कि जो थ्रेड ग्रुप है उसका नेम क्या है, उसका मैक्सिमम प्रायोरिटी कितना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो थ्रेड ग्रुप नेम का क्लास है इसके इनसाइड लिस्ट नेम का मेथड होता है, उसे मुझे कॉल करना है। जैसे ही मैं लिस्ट नेम की मेथड को कॉल करूँगा यहाँ पर, तो ये लिस्ट नेम की मेथड जो है ये क्या करेगा, ये जो थ्रेड ग्रुप है इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कंसोल पर। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है ना वो डीबगिंग के लिए किया जाता है। ये बहुत यूज़फुल है डीबगिंग के लिए, तो आप इसका डीबगिंग में बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी रन करके चेक करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसे रन किया और रन करने के बाद सबसे पहले तीनों थ्रेड के नेम प्रिंट होंगे, फिर थ्रेड ग्रुप का नेम प्रिंट होगा, और उसके बाद जो थ्रेड ग्रुप है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तीनों थ्रेड के नेम प्रिंट हुए हैं, यश, इंदौर और पोगरा। उसके बाद जो थ्रेड ग्रुप है उसका नेम प्रिंट हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो थ्रेड ग्रुप है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है कि नेम, कोडेश और मैक्सिमम प्रायोरिटी जो है वो 10 है। तो इस तरीके से थ्रेड ग्रुप नेम की क्लास का यूज़ आप अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है डीबगिंग के लिए, और जो टेस्टिंग टूल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जैसे JMeter हो गया, वहाँ पर भी इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।